आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं विवादों की बात सामने आ जाती है। इस बार राहुल भारत के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद निजी यात्रा पर अमेरिका गए, लेकिन इससे उनके विवादों को न्योता देने वाले अंदाज में कोई फर्क नहीं पड़ा। सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता और आरक्षण पर राहुल के बयान के साथ चीन की तारीफ, भारत विरोधी नेताओं से उनकी मुलाकात, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर जमकर विवाद छिड़ा। बीजेपी और कांग्रेस खुलकर अब आमने सामने हैं। I don't think Mr. Modi's handled China well at all. And India is not a fair place. I think politics in India changed. Whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. I don't view it as a free election at all. I don't actually hate Mr. Modi. What the RSS is basically saying, certain religions are inferior to other religions. डर निकल गया, डर नहीं लगता। देश में एक तरफ हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों का शोर है, दूसरी तरफ विदेशों से विवादों की पोटली खुल गई है। अमेरिकी दौरे में राहुल गांधी ने बयानों की ऐसी बरसात की जिसमें देश की राजनीति अब तक रपट रही है। राहुल गांधी की तो सदस्यता ही समाप्त कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जो सच जब भी उजागर होता है तो उसे तकलीफ होती है। देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। राहुल गांधी से बड़ा देशभक्त शायद ही कोई हो। हंगामा है भारत की संप्रभुता के सवाल पर। We've got Chinese troops occupying land the size of Delhi in Ladakh. I think that's a disaster. मोदी जी आने के बाद हमारा 1 इंच जमीन कोई कब्जा नहीं कर पाया। हंगामा है भारत में सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता के सवाल पर। बलिंदर सिंह। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. और सामने लोग बैठे थे, जो नाम पूछते हैं, फिर उधर कौन है, फिर आके हो इंडिया में तो सिखों को पगड़ी पहनने में भी प्रॉब्लम हो रही है, कड़ा पहनने में कहाँ हो रही है। हंगामा है भारत में आरक्षण के सवाल पर। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. लाल किताब लेके घूमते हैं, उस संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा और धोखा राहुल गांधी कर रहे हैं। हंगामा है भारत में भाषाई भेदभाव के सवाल पर। When or what community you come from or which language you speak, and so that's the landscape. देश में बोलना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ न बोल करके दूसरे देशों में जाकर के बोलते हैं, उसको कर सकते हैं कि वो देशद्रोह का काम करते हैं। हंगामा है संवैधानिक एजेंसियों के सवाल पर। I don't think the BJP in a fair election they were nowhere near 240 seats. राहुल गांधी जी अमेरिका जाने का यात्रा का मकसद है भारत को बदनाम करने का। हंगामा है लोकतंत्र के सवाल पर। I wouldn't have ever imagined before 2014 if you had come to me and said, look, you walk across from Kanyakumari to Kashmir, I would have just laughed at you and I would have said, that's ridiculous. But that was the only way left for the opposition in our country. बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर सवाल राहुल गांधी के बयानों में अक्सर होते हैं, लेकिन इस बार भारत में सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल उन्होंने उठाया तो उसकी बहस अलगाववाद तक चली गई। अमेरिका में बैठे सिख फॉर जस्टिस संगठन चलाने वाले आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का समर्थन आया और भारत में विरोधों की बाढ़ आ गई। आज लोग पूछते हैं कि वो हिंदुस्तान के कि पाकिस्तान के। सारे के सारे सिख इसके विरोध करेंगे और राहुल गांधी से कहेंगे कि वो देश से माफी मांगे। सवाल अमेरिकी दौरे पर भारत विरोधी शख्सियतों से मुलाकातों पर भी है। सवाल उन मुलाकातों से उठने वाली बातों पर भी है। भारत विरोधी
या सीनेटर्स हैं या सांसद हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अपने देश के हितों के साथ भी जिस तरह से वो खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें तो निश्चित तौर से देश से माफी मांगनी चाहिए। सवाल ये है कि विदेशी धरती से विवादित बयान कोई राजनीतिक विमर्श खड़ा करने की कोशिश है या हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किसी रणनीति का हिस्सा। वैसे कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका जाने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका से उठा सियासी तूफान संयोग है या कोई प्रयोग। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान आज तक के पत्रकार रोहित शर्मा के साथ बदसलूकी की गई। डलास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसलिए बदसलूकी की क्योंकि उन्होंने सैम पित्रोदा से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर सवाल किया, जिसके बाद रोहित का मोबाइल फोन छीन लिया गया और उनसे इंटरव्यू डिलीट करा दिया गया, जिसे लेकर आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला किया। संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पड़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता। राहुल गांधी ने भारत के सिखों की स्वतंत्रता पर जो बयान दिया, उसकी लपटें दूर तक गईं। सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल के बयान का समर्थन किया। जिक्र 1984 सिख दंगों का भी हुआ। बीजेपी को राहुल गांधी को घेरने का एक और मुद्दा मिल गया। What the RSS is basically saying, certain religions are inferior to other religions. I don't think Mr. Modi's handled China well at all. Politics in India changed very dramatically in 2004. As a Sikh, is going to be allowed to wear his turban. बयान नंबर 1, भारत में सिखों पर बयान। बयान नंबर 2, आरक्षण पर बयान। बयान नंबर 3, प्रधानमंत्री मोदी पर बयान। बयान नंबर 4, आरएसएस पर बयान। बयान नंबर 5, चीनी अतिक्रमण पर बयान। बयान नंबर 6, लोकसभा चुनाव पर बयान। राहुल गांधी इस बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार विदेश दौरे पर गए। राहुल गांधी अमेरिका गए और वहां कई विश्वविद्यालयों और प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रमों में भाषण दिए। Indian democracy has been under attack. So I don't think Mr. Modi's handled China well at all. लेकिन उनके बयान बीजेपी को नागवार गुजरे। राहुल गांधी का इस तरह का बयान देना, सिखों के प्रति नफरत फैलाना, ये कोई नई बात नहीं है। गांधी परिवार के मन में हमारे प्रति कितनी नफरत है। अब समय आ गया है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो देश के लिए कितने खतरनाक
हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।